नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। रात के 9 बजने को हैं और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज सेंटर। आज हमारे देश में एक और किसान ने जान दी, खुद को फांसी लगा ली। आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात हो गई? रोज आप बता रहे हैं किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन ये मौत किसी दूर दराज गांव में नहीं, देश की राजधानी दिल्ली में हुई। एक किसान की यह खुदकुशी किसी खेत खलिहान, किसी कोठरी में नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने, उनकी रैली के मंच के सामने हुई। लेकिन ना केजरीवाल का भाषण रुका, ना उनकी रैली थमी। आज सवाल सिर्फ केजरीवाल को कटघरे में खड़ा करने का नहीं है, सवाल इससे कहीं बड़ा है, क्योंकि किसानों की मौत पर कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार खुद को पाक साफ नहीं कह सकती। महाराष्ट्र, जहां 601 किसान इस साल मर चुके हैं, खुदकुशी कर चुके हैं, वहां बीजेपी की सरकार वहां की मानती है 601 मर गए, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री कहते हैं 3 किसानों ने, महाराष्ट्र के 3 किसानों ने खुदकुशी की। राजस्थान, जहां का गजेंद्र दिल्ली में आकर फांसी लगाता है, वहां भी बीजेपी की सरकार है। और कांग्रेस, एनडीए की सरकार आने से पहले, मोदी सरकार आने से पहले 10 साल राज किया है इसी देश में। किसानों की खुदकुशी का सिलसिला लगातार जारी रहा था, उनके राज में भी। तो आज सीधा सवाल हमारी व्यवस्था पर। आज नेशनल न्यूज सेंटर में कोई और खबर नहीं मैं दिखाऊंगा, इस पर चर्चा भी करूंगा। कुछ खास मेहमान मेरे साथ होंगे, लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। संसद के पास आम आदमी पार्टी की रैली में फांसी पर झूल गया किसान। केजरीवाल और दूसरे नेता देते रहे भाषण, क्राइम ब्रांच करेगी मामले की जांच। किसान की खुदकुशी पर सियासत, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पुलिस पर फोड़ा ठीकरा। बीजेपी ने कहा मानवता की हत्या। कांग्रेस की मांग केजरीवाल पर हो केस। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में संशोधन को मंजूरी। जघन्य अपराधों में 16 साल का आरोपी माना जाएगा बालिग। किसानों के बाद अब नौजवानों पर राहुल की नजर। इंटरनेट की आजादी का उठाया सवाल, कहा कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने की फिराक में है मोदी सरकार। संचार मंत्री बोले हम युवाओं के साथ। और बिहार के कई जिलों में तबाही का तूफान, 34 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा जख्मी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया हवाई सर्वेक्षण, 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान। पिछले 10 दिनों में 3 बार मैं आपसे एक सवाल पूछ चुका हूं। आज चौथी बार यह सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्यों हम कहें जय किसान? क्या यह नारा महज नारा नहीं बनकर रह गया? यह एक ढकोसला नहीं है क्या? क्या यह एक नौटंकी मात्र नहीं है? किसान खुदकुशी कर रहे हैं जब रोज देश में अन्नदाता दम तोड़ रहा हो, फिर यही सवाल पूछने के लिए मैं मजबूर हूं, क्योंकि इस बार राजस्थान में फसल बर्बाद होने से दुखी किसान ने दिल्ली में आकर दम तोड़ दिया, वो भी अरविंद केजरीवाल की रैली में मंच के ठीक सामने पेड़ पर फांसी लगाकर। अगर किसानों की मजबूरी है, अगर किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं, उनसे बैठ के पूछना पड़ेगा कि क्यों आत्महत्या कर रहे हो। अगर आज किसान अपनी जमीन बेचने के लिए मजबूर है, तो इसका मतलब देखिए कि उनकी जमीनें उनकी जमीन। दोपहर 1:25 दिल्ली के जंतर मंतर पर मोदी सरकार के जमीन अधिग्रहण बिल के खिलाफ केजरीवाल की रैली का मंच सजा था। नेताओं की फौज बैठी थी, केजरीवाल के आने का इंतजार था। तभी मंच के सामने पेड़ पर चढ़ा दिखा राजस्थान से आया किसान गजेंद्र, जिसने केजरीवाल की रैली के मंच के सामने ही पेड़ पर अपने गमछे से खुद को फांसी लगा ली। वो जिंदा है नौजवान, उसको बचा के तुरंत अस्पताल पहुंचाइए। पुलिस अगर इसमें खामोश है तो सीधे तौर पे यहाँ की पुलिस जिम्मेदार है इसके लिए। दोपहर 1:30 बजे पुलिस का एक भी जवान तब आगे आता नहीं दिखा। रैली में मौजूद लोगों ने ही फांसी पर लटके किसान गजेंद्र को उतारा, अस्पताल भेजा गया। लेकिन आपकी रैली चलती रही घनघोर सियासत के साथ। दिल्ली पुलिस इस बात का जवाब दे कि आपके सामने ऐसा क्यों हुआ? पुलिस वहाँ पर नीचे बैठी है, इसका मतलब क्या आप योजना पूर्वक ये काम कर रहे हैं? आप किसानों की लाशों से खेलते हैं, हिंदुस्तान की लाशों से खेलते हैं। किसानों की भूख प्यास की लड़ाई लड़ने का दम्भ भरने वालों को नहीं पता था कि गजेंद्र बचा या नहीं। चिंता बस इतनी थी, कहीं जिस मुद्दे पर रैली का मजमा सजाया वो बिखर न जाए।
संजय भाई से अनुरोध करता हूं कि संजय भाई आगे संबोधित करें और आप इस सभा को जिस काम के लिए बुलाई गई है उस पर रखें इस काम को। जवानों, जिस किसान ने आंखों के सामने फांसी लगाई उसकी फिक्र छोड़ संजय सिंह जय जवान जय किसान के नारों से रैली में उत्साह बढ़ा रहे थे। जय जवान, जोर से बोलिए, जय जवान, जय जवान, जय जवान। वक्त दोपहर 2 बजे। किसानों के नाम पर गला फाड़ने वाले जिन नेताओं को रैली छोड़कर जाना था किसान गजेंद्र का हाल जानने, वो तो शेरो शायरी कर रहे थे। बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। सियासी भेड़ियों, थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। संजय सिंह 20 मिनट बोल चुके थे। कवि कुमार विश्वास तो मंच ही संभाल रहे थे। 15 मिनट मनीष सिसोदिया ने भी भाषण दे डाला। जहां 40 मिनट पहले किसान ने खुदकुशी करनी चाहिए, वहां तालियों से केजरीवाल के स्वागत की शर्मनाक गुहार लग रही थी। पूरी दिल्ली के निर्वाचित मुख्यमंत्री का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें और उनकी बात सुने, भाई अरविंद केजरीवाल। दोस्तों, इस टाइम बहुत गलानी आ रही है, ज्यादा बोलने का मन नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने भी किसान गजेंद्र के नाम पर ग्लानि के कुछ सेकंड खर्च कर 12 मिनट का भाषण दिया। मंच के सामने फांसी से एक किसान के लटकने के 75 मिनट बाद तक आपकी रैली चलती रही। लोकतंत्र का जंतर मंतर इस बार सियासत की सबसे शर्मनाक खौफनाक तस्वीर का गवाह बना। शिवांग माथुर और कुंदन सिंह के साथ प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली न्यूज 24। और फिर मैं आपको आज बताना चाहूंगा, नेशनल न्यूज सेंटर में मेरा यह मानना है इससे बड़ी कोई खबर नहीं है। मैं आपको कोई और खबर नहीं दिखाऊंगा। आज सिर्फ किसानों की मैं बात करने वाला हूं और कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता अर्जुन राम मेघवाल हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता शोभा ओझा हैं, INLD के युवा सांसद, इकलौते सांसद हैं लोकसभा में, दुष्यंत चौटाला मेरे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे हैं, साथ ही साथ हमारे एडिटर इनपुट सुकेश रंजन मेरे साथ जुड़ेंगे और एक किसान नेता अजय पाल भी हमारे साथ होंगे। दुष्यंत, चौथी बार ये बात मैं दोहरा रहा हूं पिछले 10 दिनों में, ये जय किसान नारा इसे अब दफन कर देना चाहिए। ये एक ढकोसला है, ये नौटंकी है, ये किसानों के साथ एक मजाक। आ रही है आवाज? ठीक। दुष्यंत, आपको मेरी आवाज आ रही है? दुष्यंत, आपको मेरी आवाज आ रही है? दिलीप, यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, जी, जय किसान नारे को दफन कर दो, ये ढकोसला है, ये तमाशा है, ये नौटंकी है, किसानों के साथ भद्दा मजाक है। संदीप भाई, मैं इतना हत हूं, इतना दुखी हूं कि आज वाकई मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपकी बात से सहमत हो जाऊं, पर व्यवस्था को बदलने की जो लड़ाई है इसका हिस्सा हो, इसलिए ऐसा कहने से गुरेज कर रहा हूं। पर एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही, आपके चैनल का भी मैं पैकेज सुन रहा था और कुछ चैनल को और सुन रहा था जो बार बार लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को इस प्रकरण में कटघरे में खड़े करके सारे तीखे सवाल आम आदमी पार्टी से पूछ ली जाए। मैं कहना चाहता हूं कि कर लीजिए, आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़े कर लीजिए, सारे तीखे सवाल आम आदमी पार्टी और आज की रैली के आयोजकों से पूछ। मैं आम आदमी पार्टी को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा हूं दिलीप। पार्टी को दिलीप, आज पूरी राजनीतिक जमात कटघरे में है। बिल्कुल, मैं यहाँ बड़ी तस्वीर खींचना चाहता हूँ। बिल्कुल, मैं तू मैंने में घुसना ही नहीं चाहता। मैं उसी बड़ी तस्वीर पे आना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल उसी बड़ी तस्वीर पे आना चाहता हूं संदीप भाई। मैं बिल्कुल उसी बड़ी तस्वीर की बात कर रहा हूं कि आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर देने से जिस सवाल को जहन में लेकर गजेंद्र पेड़ पे चढ़ा था, अगर उन सवालों का जवाब मिल जाता हो तो आम आदमी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता और नेता को फांसी पर लटका दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। गजेंद्र ने अपनी मौत से बहुत 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 बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, बहुत तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब हमको, आपको, इस व्यवस्था को सामूहिक तौर पर देना ही होगा। गजेंद्र की मौत, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट होना चाहिए जो इस बात की तरफ इशारा करना चाहिए कि यहां से किसानों को लेकर जो संवेदनहीनता है व्यवस्था में, सरकार में और सियासत में बदलनी चाहिए। मेरा कहना यह है संदीप भाई कि जिन सवालों को लेकर गजेंद्र पेड़ पर चढ़ा था,
आज अगर वो सवाल आपके स्टूडियो में दम तोड़ देते हैं तो किसान इस देश का हार जाएगा, क्योंकि गजेंद्र दिल्ली में मरता है तो वो मौत होती है, विदर्भ में कोई किसान मरता है तो वो सिर्फ आंकड़ा होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे दोहरे मानदंड नहीं होने चाहिए। मैं शर्मसार हूं। ये देखिए, माफी से स्वीकार करता हूं, माफी से मैं ये कह रहा हूं दिलीप पांडे, ये घड़ियाली आंसू मैंने नेताओं की जुबान से, आंखों से निकलते हुए बहुत देखे हैं। ये घड़ियाली आंसू बहुत देखे हैं। सुकेश, इससे पहले कि बाकी दलों के नेताओं के पास में जाऊं, ये पीपली लाइव हुआ आज। ये दरअसल खुदकुशी, टीवी पर खुदकुशी देखी तो ट्वीट भी आने लगे प्रधानमंत्री से। राहुल गांधी आरएमएल अस्पताल में पहुंच जाते हैं, अरविंद केजरीवाल पहुंच जाते हैं। यह क्योंकि राजधानी में हुआ नहीं, संसद के करीब हुआ। ये संसद के करीब हुआ, स्टोन्स थ्रो है संसद से। हम पिछले 1 महीने से लगातार गला फाड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जय किसान नारा, इसे दफन कर दो, किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। ये घड़ियाली आंसू हैं क्या? ये पीपली लाइव हो रहा है क्या? पीपली लाइव, ठीक कह रहे हैं आप। प्रधानमंत्री ने चुनाव के समय कहा था मर जवान मर किसान। सत्ता बदल गई है, लेकिन सत्ता का चरित्र नहीं बदलता है। राहुल गांधी को एक पॉलिटिकल डिविडेंड मिलता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वो किसानों की बात उठाएंगे तो उनका राजनीतिक हित सधता है। बीजेपी कहती कि नहीं हम तो किसानों के असली हिमायती हैं, अभी अर्जुन मेघवाल जी यही कहेंगे, लेकिन ये किसान राजस्थान का था और हम राजस्थान की तस्वीर दिखाने वाले हैं कि कैसे 1-1 2-2 हजार रुपए का फाइनल सेटलमेंट हुआ है। किसानों का हजारों रुपया उनका लग गया, लेकिन मुआवजा मिलता है 1,000-2,000 का। क्या आज इस पैनल पे बैठे हुए तमाम लोग तमाम अलग अलग दलों से आते हैं, मुख्तलिफ दलों से, क्या वो एक साथ बैठकर ये कह सकते हैं कि हम माइंड बॉगलिंग एक एक्सरसाइज करेंगे ताकि ऐसी स्थिति पैदा न हो? ये पार्लियामेंट के पास होता है, मतलब दिल दहला देने वाली घटना होती है, कैमरे के सामने होता है, सब लोग पहुंचते हैं वहां। आज तांता लगा हुआ है, कल मुझे लगता है कि जब दौसा उसका अंतिम संस्कार होगा वहां भी लोग पहुंचेंगे। लेकिन 601 किसान खुदकुशी की बात महाराष्ट्र के एक मंत्री ने मानी है, लेकिन जब संसद में कृषि मंत्री बोल रहे होते हैं तो वो आंकड़ेबाजी होने लगती है। 3 की मौत हुई है। जब वो यूपी से बात करते हैं तो यूपी सरकार बताती है कि हमारे यहाँ तो खुदकुशी की कोई बात हुई नहीं है। अर्जुन तो मिलाकर ये पॉलिटिकल सेंसिटिविटी जो बाकी दलों में, दूसरे दलों में, अलग अलग दलों में होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। इसमें राजनीति होती है। अर्जुन मेघवाल, मुझे एक चीज बताइए, भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर आप आम सहमति बनाने के लिए, राजनीतिक विमर्श करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोबारा से अध्यादेश भी ला दिया है आपने लोकसभा में। किसानों की खुदकुशी के सिलसिले पर एक राजनीतिक विमर्श, एक चिंतन, एक सहमति बनाने की कोशिश मात्र भी क्यों नहीं होती है? आप खुद ग्रामीण अंचल से आते हैं, आप उनका दर्द समझते हैं सर, इसलिए सीधा सवाल है और एक राजनेता की तरह नहीं है, किसान की तरह जवाब दीजिए आज। देखिए, मैं किसान की तरह ही जवाब देना चाहता हूं। मेरा ये मानना है कि किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए 3-4 स्तर पर एक साथ चोट करनी पड़ेगी। अभी जो मैं सुन रहा था बहस की आपको, तो इस बहस को अगर आप थोड़ा सीरियस और गंभीर लेंगे तो किसान की बुआई से लेकर के बीज बुआई, उसके बाद टेक्नोलॉजी, उसके बाद भंडारण, उसके बाद मार्केटिंग, और ये सब चीजों को अगर एक साथ लेकर के देखेंगे तो उसमें 3-4 चीजें आती है। एक तो जैसे अभी बोई मौसम बरसात हुई, उसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ 2 अधिनियम बने हुए हैं। ये इस पे संशोधन करने की बात लंबे समय से चल रही है, नहीं हो पाई। हालांकि हमने भी अभी इसकी शुरुआत की है। हम चाहते हैं इसमें आज की परिस्थितियों के अनुसार शुरुआत हो। अर्जुन मेघवाल, ये चीजें आप कर रहे हैं, मैं इन आंकड़ों में नहीं घुसना चाहता हूं, मैं इस बात में नहीं। मुझे एक चीज बताइए सर, जय किसान का नारा बुलंद किया जाता है, अगर जंतर मंतर पर गजेंद्र फांसी लगा लेता है तो प्रधानमंत्री को ट्वीट करना याद आ जाता है। क्या यह पहली मौत है किसी किसान की? इससे पहले क्यों नहीं मन की बात की? क्यों नहीं अपने दुख का इजहार किया प्रधानमंत्री मोदी ने? सीधा सवाल है। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जब भी किसानों के ऊपर विपत्ति आई है तो बहुत संवेदनशीलता दिखा करके अपनी बात करने की कोशिश की है। वो एक बहुत अच्छे प्रयास में लगे हुए हैं और हम सबको वो कहते हैं हो जाता है तो सब तिल मिलाने लगते हैं। मुद्दों, ये कड़वी हकीकत है अर्जुन मेघवाल। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जहां भी होता है
जो प्रधानमंत्री है उनको दुख और तकलीफ होती है। एक प्रश्न करना चाहती हूँ। अरे आप शोभा जी सुन लीजिए ना मेरी बात सुन लीजिए ना। अरे मेरी बात सुन लीजिए। वो विदेश जाने से पहले भी एनडीआरएफ में संशोधन करके जाते हैं। ये बड़ी बात नहीं है क्या? ये बहुत बड़ी बात करने के। और अभी भी बराबर हमें कह रहे हैं आपके 10 सालों के शासन में शोभा जी कोई एनडीआरएफ में संशोधन नहीं हुआ। अर्जुन मेघवाल, और हमने शोभा ओझा, प्रधानमंत्री को वक्त नहीं मिला किसानों से मिलने का, किसानों का दर्द बांटने का। शोभा ओझा, आपसे सवाल है ये, प्रधानमंत्री को वक्त नहीं मिला और हम ये सवाल पूछ रहे हैं। मेरा सवाल आपसे है, कांग्रेस से है। राहुल गांधी आज राम मनोहर लोहिया अस्पताल चले जाते हैं गजेंद्र के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए। वो क्यों नहीं गए? वो कितने किसानों से मिले हैं? मेरी जानकारी है कल वो केदारनाथ जाने वाले हैं। किसानों से नहीं मिल रहे, केदारनाथ यात्रा पर। नहीं, मैं बता दूं, हमारी पार्टी की नेता आदरणीय सोनिया जी एक नहीं 3-4 राज्यों में गई किसानों के हालात देखने के लिए, किसानों से चर्चा करने के लिए। और वहीं जहां तक राहुल जी की बात है, राहुल जी ने किसानों का मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया। और किसानों से मिलने क्यों नहीं जाते? केदारनाथ यात्रा पर जा रहे हैं कि देखिए किसानों से मिलने के लिए, किसानों का मुद्दा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी गई हैं, सोनिया गांधी जी गई है। आप बताइए मुझे, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं गए? प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा करते रहे, प्रधानमंत्री जी को फुर्सत नहीं मिली किसानों के बारे में एक शब्द कहने की। और जो मनरेगा कांग्रेस ने किसानों, गरीब किसान और किसान खेती मजदूर के लिए लेके आई थी, उसको प्रधानमंत्री ने एक कांग्रेस की भूल का स्मारक बताया। पिछले 6 महीने से किसानों को एक पाई नहीं मिली काम करने के बाद। क्या किसान सिर्फ वोट बैंक रह गए हैं? संवेदनशील है। चुनाव के टाइम पर जाओ, रेवड़ियां बांट दो, जय जय किसान कर दो और भूल जाओ किसानों को, समर्थन और भूल जाओ उसके बाद किसानों को दुश्मन। ये हकीकत है क्या? की संवेदनशीलता। आज ये शोभा जी, मैं बोल लूं 1 मिनट। संदीप जी, जहां आपने किसान की बात करी और जिस तरह शुरुआत करी कि सबको एक होकर इस पे चिंतन करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। अर्जुन मेघवाल जी कह रहे थे कि एनडीआरएफ को हमने डाइवर्ट कर दिया। क्या सरकार, आज तो अर्जुन जी की सरकार है, क्या सरकार एग्रीकल्चर डिजास्टर रिलीफ फंड बनाने को तैयार है? अगर तैयार है तो मुझे लगता है कि आज आपकी डिबेट में बैठा हुआ हर एक व्यक्ति सहमत होगा। जब तक हम किसान के लिए एग्रीकल्चर डिजास्टर रिलीफ फंड नहीं बनाएंगे, हमारे देश के अंदर किसान यूं ही खुदकुशी करेगा। पिछली बार भी जब मैं आपकी चर्चा में आया था, मैंने आंकड़े दिखाए थे। 2013 के अंदर 11,777 किसानों ने अपनी जान खोई। ये खुद आपके कृषि मंत्री ने राज्यसभा के पटल में इस वर्ष जवाब रखा है। और ये चीज तो बढ़ती रहेगी जब तक हम चिंतन के साथ किसान की आवाज नहीं उठाएंगे। आज डिजास्टर हुडूड जैसा आ जाता है, मीडिया पहुंचती है, लाखों करोड़ों रुपए 1 मिनट में डाइवर्ट कर दिया जाता है। मगर आज अगर बात करें बेमौसम बारिश या सूखे की, तो हजारों किसानों ने अपनी जान खो दी। मेरी खुद लोकसभा में 4 किसानों ने जान खोई है। मैंने प्रदेश सरकार से लड़ाई लड़कर 2-2 लाख रुपया उनके परिवारों को दिलाने का काम किया है। क्या आपकी सरकार ने और किसी प्रदेश में ये देने का काम किया? मैं तो सिर्फ संदीप जी ये बोलना चाहूंगा कि जब तक हमारे देश के अंदर एडीआरएफ नहीं बनेगा, एग्रीकल्चर डिजास्टर रिलीफ फंड नहीं बनेगा, मुझे लगता है कि ये व्यवस्था को हम नहीं सुधार पाएंगे। बियॉन्ड पार्टी लाइन्स एक होकर हमें लड़ाई लड़नी और मैं यहाँ पर एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगा आप सभी लोगों के लिए। सुकेश यहाँ पर कुछ इंटरजेक्ट। सहयोगी श्रीवत्सन को, जो ये किसान है गजेंद्र, ये राजस्थान से आया था। उसके गांव में आज 2 भतीजियों की शादी होनी थी। गजेंद्र के गांव तक हमारे सहयोगी केजे श्रीवत्सन पहुंचे हैं। इस गांव की पहली रिपोर्ट देखिए, पहली बार इस गांव की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। पहला चैनल है ये, जरा गौर फरमाइए। गजेंद्र सिंह के आसपास रहने वाले लोगों की माने तो वह इतना कमजोर कतई नहीं था कि अपनी जान दे दे, क्योंकि यह वही गजेंद्र है जिसके 6 बहनें और 3 भाई थे। और सबसे बड़ा होने के नाते इसने अपनी 6 बहनों की शादी कराई थी और 2 भाइयों का घर भी बसाया था। हालांकि उसके 3 बच्चे भी हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा क्या हो गया कि गजेंद्र को इस तरह का कदम उठाना पड़ा? आप तो गजेंद्र को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, परिवार को जानते हैं, ऐसा क्या हो गया सर? ऐसी तो कोई ऐसी स्थिति आपको दिख नहीं रही।
ये जरूर हुआ है कि इनको खेती का मामला है, इनका खेती मामले में, खेती में तो नुकसान ज्यादा हुआ है, पूरे एरिया में हुआ है। ये है। आप भी गजेंद्र के भाई हैं, कजन भाई हैं, आपको विश्वास हो रहा है कि गजेंद्र इस तरह का कदम उठा? नहीं, ऐसे तो कच्चे दिल के वो थे नहीं, लेकिन क्या है, कुछ मजबूरी ऐसे हो जाती है लोगों के साथ में। इस टाइम ओले पड़ गए काफी दिन से किसानों की, वैसे क्या केवल फसल उगाने की तंगी, फसल वाली जो बर्बाद हुई उसका ही चिंता था, या कोई दूसरी बात भी? फसल की बात है, अभी तक तो सामने यही आई है। क्योंकि पापा जी वो बता रहे थे कि पापा जी ने बोल दिया नहीं तो घर से अभी चला जा, क्योंकि अब कमा के लाभ। हाँ, और क्या, फसल नष्ट हो गई तो क्या करता, पापा जी यही बोलते कि फसल नष्ट होगी, जाओ कमा के लाओ कहीं से। तो आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, दोनों तरह से ग्रसित। कर्जा भी काफी था, ऐसा सुनने में। हाँ, कर्जा था, उसपे केसेस ले रखी है जमीन पर। तो इनका कहना, जमीन को गिरवी रखकर गजेंद्र ने काफी पैसा लिया था और फसल चौपट होने के बाद अब वह कर्जे की राशि नहीं चुका पा रहा था। यही कारण था कि वह अपनी आवाज सरकार तक रखने के इरादे से ही दिल्ली गया था। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन बांदीकुई, न्यूज 24। अर्जुन मेघवाल, आपने ये रिपोर्ट देखी, आप हकीकत को भली भांति जानते हैं। हकीकत जानते हुए भी हमारी राजनीतिक जमात, हमारी सरकारें अनजान क्यों बनी रहती हैं? कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, एक पुराना फलसफा है अर्जुन जी। इसमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं होती, ये राष्ट्रीय आपदा है। आप हमें आंकड़े बताते रहिए कि नहीं पहले 50% अगर फसल बर्बाद होती थी तब मुआवजा मिलता था, हमने 33% कर दिया, हमने 1.5 गुने कर दिए हैं पैसे, वगैरह वगैरह वगैरह। सीधे सीधे किसानों से राब्ता क्यों नहीं कायम होता? मालूम है दिक्कत हो गई है, क्यों नहीं स्थानीय प्रशासन को कहा जाता? स्थानीय प्रशासन से सीधा किसान जाकर गुहार क्यों नहीं लगा सकता कि मेरी ये दिक्कत है, मैं इतने कर्जे में डूब गया, मेरी मदद की जाए? यह मैं बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूं अर्जुन मेघवाल। देखिए संदीप जी, मैं यही बता रहा हूं कि अभी शोभा जी बोल रही थी ये 10 साल से शासन पे थे, इन्होंने एनडीआरएफ को छेड़ा ही नहीं। हमने शुरुआत तो की है कि एनडीआरएफ में संशोधन कर रहे हैं। अभी जो दुष्यंत जी बता रहे थे कि हमें एग्रीकल्चर डिजास्टर मैनेजमेंट फंड बनाना चाहिए, इनकी बात का मैं स्वागत करता हूं। सरकार के समक्ष ये बात को हम रखेंगे, हम रखेंगे। 10,000 करोड़ का। अरे तो आपने चेंज किया क्या? अरे आपने चेंज किया क्या एनडीआरएफ? हम 10 साल से चला रहे थे, आपने चेंज किया क्या? हम 10 साल से चला रहे थे, एनडीआरएफ चेंज किया? अरे आप तो बातें करते हो, आपने कोई चेंज नहीं किया एनडीआरएफ। हमने शुरुआत की है और आगे सब कैटल शेड के लिए भी, कैटल के लिए भी, सबके लिए राशि में चेंज करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि इसमें टेक्नोलॉजी का भी यूज हो और टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये गिरदावरी रिपोर्ट, ये लेखपाल की रिपोर्ट, गिरदावरी रिपोर्ट, इसमें भी जब आप लोग ऐसे चिल्लाते हैं ना अर्जुन मेघवाल, शोभा और अर्जुन, आप जब इस तरह से चिल्लाते हैं, देखिए ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकारें नहीं है राज्यों में, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकारें नहीं है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने देश पर राज नहीं किया, ऐसा नहीं है कि आपने पहले नहीं किया और अब नहीं कर रहे हैं। तो ये खामा-खा की छींचा लेदर मत कीजिए, इसमें दरअसल आप एक्सपोज हो रहे हैं, इसमें आप एक्सपोज हो रहे हैं दुष्यंत चौटाला, इसमें राजनीतिक जमात एक्सपोज हो रही है। एक किसान जाए तो किसके पास जाए? सवाल बड़ा सीधा है। किसान आज परेशान है। दुष्यंत चौटाला, इस सवाल का जवाब क्यों नहीं मिल पाता? ये कहा जाए नहीं नहीं पैसे दे देंगे, पैसे दे देंगे। कोई एहसान कर रहा है क्या किसी पर? एहसान अगर कर रहा है, किसान कर रहा है इस देश पर। संदीप जी, आज ये वाकया दिल्ली की धरती पर हुआ है। निरंतर देश इस चीज को देखता आया। आज जहां मीडिया में हाईलाइट होगी तो सारे नेता हॉस्पिटल में पहुंच गए, कल दाह संस्कार में भी पहुंच गए। मगर क्या जब वो किसान गर्मी में, सर्दी में खेत बोता है और बेमौसम बारिश से उसकी फसल खराब होती है, तो क्या कोई उसकी सुध बुध लेने पहुंचता है? क्या मंडियों के अंदर जब फसलें उठाई नहीं जाती तो क्या उसकी सुध बुध लेने कोई पहुंचता है? सबसे बड़ा जवाब तो यही है कि हम उसी दिन चिंता करते हैं जब ऐसी कोई न्यूज हमारे बीच आती है। हमें सिस्टम बनाना पड़ेगा, जिस तरह अमेरिका और यूके के अंदर सिस्टम्स है कि एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट कहीं बेमौसम बारिश के कारण खराब होती है तो सैटेलाइट सर्वेस के तहत उनका निरीक्षण कर उनके घरों तक मुआवजा पहुंचा दिया जाता है। आज हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की जरूरत है। आज हमें एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स पर
जो चाहे सीड इंपोर्ट्स हो चाहे इक्विपमेंट इंपोर्ट्स हो, ड्यूटी को किसानों को बचाने के लिए जो 15%, 8%, 13% है उनको 0% कर किसानों को मूलभूत सुविधा में रियायत देनी पड़ेगी। जब तक हम मूलभूत सुविधाएं किसानों को नहीं पहुंचा पाएंगे, मुझे नहीं लगता चाहे शोभा जी बोले चाहे अर्जुन जी बोले, हम भला कर पाएंगे इस प्रदेश के, इस देश के किसानों का। और हमें एक होकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि एग्रीकल्चर डिजास्टर रिलीफ फंड हो चाहे और कोई, जहां किसान के लिए बात आएगी हमेशा बियॉन्ड पार्टी लाइन आपके साथ खड़ा होकर उस आवाज को बुलंद करूंगा। ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड चल रही है पूरी चर्चा। जो मुझे उम्मीद थी वही मुझे रिएक्शंस मिल रहे हैं। संदीप, हमारी प्रायोरिटी में किसान है क्या? हमारी प्राथमिकता में किसान है क्या? सवाल इस बात का है। हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव एसडीआरएफ, एनडीआरएफ का 75% जो है वो एसडीआरएफ मतलब वो केंद्र देता है। ये तमाम चीजें आंकड़ेबाजी बहुत होती है, लेकिन क्या हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है? अगर पॉलिसी है, नीति है, तो क्या नीयत है क्या? किसान हमारे मेन स्ट्रीम में है क्या? ये हमको देखना पड़ेगा। और उसके बाद ये बताया जाएगा कि बर्गर बैंगन का फर्क नहीं पता। जैसे मैं सभी नेताओं से पूछने लगूं कितनी बार खेत में जाते हो भाई? मैं आपको एक और बात बताता हूं। हाँ। मैं चूंकि एक वर्किंग जर्नलिस्ट हूं, तमाम लोगों से मिलता हूं। अभी कृषि मंत्री ने उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को फोन किया और उनसे पूछा, भाई आपके यहाँ खुदकुशी हुई है? बोले नहीं, मौत तो हुई है, खुदकुशी नहीं हुई। हाँ। मतलब हर जगह ये आंकड़ेबाजी जो है वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देती है। मतलब मैं आपने एक अहम बात कही, किसान को इस तरह से जंतर मंतर पर नीम के पेड़ पर फांसी से लटकना होगा, तब शायद सरकार ये मानेगी कि हाँ, ये जो आत्महत्या हुई है, खुदकुशी हुई है, ये ओलावृष्टि। एक और किसान ने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली, पूरा देश हिल गया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दिया। राहुल गांधी दौड़े दौड़े अस्पताल पहुंचे, उसके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंच गए। ऐसा क्यों हुआ? किसान तो रोज मर रहे हैं, लेकिन इस किसान ने देश के दिल, देश की राजधानी दिल्ली में एक नीम के पेड़ पर फांसी लगा ली, तो सब जग गए, सब घड़ियाली आंसू बहाने भी लगे। चर्चा कर रहे हैं हम इसी पर। वैसे स्कूल के इम्तिहानों में आपने जरूर निबंध में लिखा होगा, भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन इस कृषि प्रधान देश का किसान सियासत में सिर्फ एक वोट बैंक की शक्ल में देखा जाता है। किसान का मुद्दा उठाना राजनीति का फैशन माना जाता है, वरना हमारे किसानों को मुआवजे के नाम पर चिल्लर का तमाचा मारा जाता है। 1, 2, 3, 10, 20, 25 रुपए के चेक दिए जाते हैं। किसान की मौत हो जाती है और सरकारें तो गिनती भी नहीं करती। इन 3 तस्वीरों को देख लीजिए, समझने में दिक्कत नहीं होगी क्यों देश का किसान सिर्फ सियासत का एक मोहरा है, जिसकी जिंदगी पर अपनी सियासत जोत कर ही बड़े बड़ों की खादी चमकी है। गरीबों के बीच, किसानों के बीच, गांव वासियों के बीच बचपन गुजारते गुजारते आज यहां आया हूं और इसलिए उनके दुख दर्द को भली भांति समझता। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ, मजदूरों के साथ डट के खड़ी रहेगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल, उनकी कैबिनेट, उनके नेताओं के सामने फांसी लगाता किसान सबने देखा, लेकिन वो बेचारा मर गया। न रैली रुकी, न नेताओं के भाषण। आज 1 साल के बाद क्या हो गया कि किसानों को और इस देश के गरीबों को लगता है कि ये सरकार गरीबों की और किसानों की विरोधी है और ये सुपर अमीरों की सरकार है, सुपर अमीरों की सरकार बनती जा रही है। ये आज मानवता की हत्या हुई है, आज मानवता मौत के घाट उतारी गई है। मैं भर्त्सना करता हूं ऐसी आयोजकों की कि जब समाचार मिल गया तो उसके बाद भी वो भाषण चालू रखे। गजेंद्र जैसा किसान आज पहली बार नहीं मरा। मौसम के कहर से लेकर साहूकार की किश्तों ने किसान को इस देश में रोज मारा है। थोड़ी बहुत जो जान बची उसे मुआवजे के मजाक ने मारा। हरियाणा में 500 के चेक बटे थे, मथुरा में 100-150 के। जाहिर है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकारों की है। खजाने में पैसे की कमी नहीं है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए यथासंभव जो भी हो सकता है वो हमको करना चाहिए। इसके बाद जब किसान ने दम तोड़ दिया तो देश की सरकार ने राज्यों की रिपोर्ट के नाम पर ऐसी पट्टी आंखों पर बांध ली कि संसद में कहने लगे, कहां मरा कोई किसान।
ओलावृष्टि, प्राकृतिक आपदाओं के कारण 3 आत्महत्या हुई है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो शून्य लिखकर भेजा है। खाद के लिए लाठी खाने वाला, पानी के लिए भगवान के आश्रय रहने वाला किसान 1 हेक्टेयर खेत में गेहूं बोने पर 6 महीने बाद महीने के सिर्फ 2300 रुपए कमाता है, जिसे नीतियों के नाम पर सरकारों से पिछले 20 साल से आज तक मुआवजे के नाम पर भीख मिली है। उसका हक नहीं। कुंदन सिंह, दिल्ली, न्यूज 24। और हमने आपको दिखाया कैसे केंद्रीय कृषि मंत्री अपनी सफाई में ये कहते हैं कि भाई यूपी सरकार में, मैंने आला अफसरों से बात की, मुख्य सचिव से बात की, मुझे बताया गया किसी किसान ने खुदकुशी नहीं की है, तो मैंने वही जानकारी आप लोगों को भी दे दी। अब खबर आ रही है यूपी सरकार ने केंद्रीय कृषि मंत्री के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने का मन बना लिया है। विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव वो लेकर आने वाले हैं कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के खिलाफ। यह भी राजनीति का एक और हिस्सा है। हर एक दूसरे पर लांछन लगाने की कोशिश कर रहा है और अपना कुर्ता जो है, अपना गिरेबान पाक साफ दिखाने की कोशिश यहां पर करता दिख रहा है। सुकेश, हमने दिखाया कि हरियाणा में कितना मुआवजा मिला। 250 रुपए के चेक मिले थे और बड़ी बहस हुई थी। कहा गया था कि 15 दिन के अंदर बांट दिए जाएंगे। अब कहा जा रहा है कि कुछ उसकी नापी जो होती है उसमें टाइम लग गया है, अब 15 दिन का समय और मांगा जा रहा है, तो 250 रुपए के चेक मिले। यूपी में हमने दिखाया 63 रुपए के चेक मिले। राजस्थान में अभी हम लोग दिखा रहे हैं हजार रुपए का फाइनल सेटलमेंट हो रहा है। आखिर हो क्या रहा है, नहीं जानना चाहिए किसी को। कोई ये जानने में दिलचस्पी नहीं रखता है कि आखिर क्या उसकी निटी-ग्रिटी क्या है। भाई, किसानों को मुआवजा मतलब 63 रुपए का मुआवजा किस कानून के तहत है, कैसे हुआ, क्या हुआ? वो सस्पेंड हो जाए, अधिकारी सस्पेंड हो गया, कहा गया उत्तर प्रदेश सरकार ने सस्पेंड कर दिया। अरे ये मजाक तो कर दिया और उसके बाद आपने 500 रुपए का चेक पकड़ा दिया। अरे ये कौन सा मुआवजा है? अब ये मैं इसलिए कहता हूं कि बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कोई एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि लगे कि रिस्पेक्टेबल कुछ ऐसा दिया जा रहा है उनको जिससे जो उनके काम आ सके। ये तो मजाक होता है। इसलिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, बीमा पॉलिसी क्या होती है नहीं होती है, इसमें बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। सभी दलों को एक साथ बैठकर इसके पीछे एक वजह करना पड़ेगा कि आखिर किसानों को कुछ मिले। दुष्यंत, इसके पीछे एक बड़ी वजह क्या ये है, क्योंकि आप भी किसान पृष्ठभूमि से आते हैं। पर माफी के साथ मैं ये कहना चाहूंगा, आप और तमाम जो नेता हैं जो आते तो हैं ग्रामीण अंचल से, जिनका परिवार किसानी से संबंधित है, लेकिन नेता बनने के बाद आप कहने के लिए तो किसान हो जाते हैं कागजों में, किसानी से आपका कोई लेना देना नहीं रह जाता है। दुष्यंत। संदीप जी, आपने जो बात कही बिल्कुल सही है कि आज अगर पार्लियामेंट की बात करें और मैं मेरी भी बात करूं, मेरी उम्र 27 साल है और मैं 8 साल हॉस्टल में रहा और 5 साल अमेरिका में शिक्षा ग्रहण कर आया। मगर पिछले 3 सालों से जो आप सवाल पूछ रहे थे खेत जाते या नहीं जाते, मैं सप्ताह में 2 दिन अपनी फसलें जरूर देख कर आता हूँ। किस तरह से खेतों के अंदर पानी की बारी आती है वो सारा मैं पिछले 3 सालों में सीखा हूँ। मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि मैंने कस्सी चलाई, मगर ट्रैक्टर चलाने का काम जरूर किया है। मगर जब मैं 5 साल अमेरिका था तब भी ऐसे शहर में था जहाँ खेती बाड़ी होती है और निरंतर वहाँ भी खेती की सीख रखता रहा। जरूर मेरे पिताजी, मेरे दादाजी हमेशा खेतों में रहे और उन्होंने खेती करी। मगर आज अगर देश की बात करें तो व्यवस्था की बात एक ही उसमें चौराहे में आ जाती है कि क्या पॉलिसी बनाने वाले लोग खेत में काम करते हैं। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट आई, वो किसानों से पूछकर बनाई गई। भारतीय जनता पार्टी सरकार कहती थी हम लागू करेंगे और फिर इनने ही सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि हम इसको लागू नहीं कर सकते। आज हमें किसानों की बात सुनकर पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, ना कि हमारे जैसे सफेद कपड़े पहनकर टीवी पे बैठकर और किसानों की बात। यही साहब कोई कम से कम हमें ये गिरेबान में झांकने की जरूरत है। दिलीप पांडे किसानों की बहुत बातें करते हैं, किसान है नहीं कोई, जानते नहीं है किसानों का दुख दर्द, गांव में जाने को तैयार नहीं नेता।
कोई बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप विदर्भ जाकर देखिए, आज आप भी राजनीति के चलते जंतर मंतर गए हैं। दिलीप पांडे, क्या आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो आते, हरियाणा में हो आते, पंजाब में हो आते, क्या आम आदमी पार्टी ने, मैं तमाम राजनीतिक दलों से ये सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन आप आम आदमी पार्टी से रिस्पॉन्ड कीजिए, वक्त निकालने की फुर्सत नहीं है किसी को? संदीप भाई, मैं आपकी सारी बातों से आज सहमत सा प्रतीत हो रहा हूं और मैं स्तब्ध हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, दिल्ली में भी तमाम ऐसे गांव हैं जहां पे खेती होती है और उन गांवों में, खेतों में जो डांड होती है, जो पतली पतली पगडंडी होती है, उन पे चला हुआ फसलों को हाथ में रख के देखा है कि फसलें बर्बाद होती हैं तो कैसे बर्बाद होती हैं। आपने कहा देश हमारा कृषि प्रधान देश है। इस देश में खेत खलिहान, हर और किसान गौरव के प्रतीक हुआ करते थे। आज पिछले कुछ सालों से जब से उदारवाद की आंधी चली हुई है, ये सारे प्रतीक रक्त रंजित हो गए हैं। क्यों रक्त रंजित हुए हैं? इस देश में जब तक किसानों की मौत सिर्फ आंकड़ा होगी, तब तक किसानों की दिशा सुधरने वाली नहीं है। हम मुआवजे से आगे नहीं सोच पाते। यकीनन मुआवजा एक ऐसा इंश्योरेंस है किसान के लिए कि किसान चैन की नींद सो सकता है। अगर प्राकृतिक आपदा आए तो वो इस बात को ध्यान में रख के सो सकता है आराम से कि हमारी सरकार हमारी हितैषी है। जैसा कि हमारी सरकार ने किया, 50,000 रुपए 1 एकड़ पे दिया, 1 हेक्टेयर पे दिया। लेकिन उसके ऊपर खतरा बहुत बड़ा है, सवाल भी बड़ा है कि क्या हम ऐसा माहौल बना रहे हैं देश के अंदर कि जो खेती करने वाले भूमिधर हैं वो किसानी करने के लिए, खेती करने के लिए एनकरेज हो रहे हैं? क्या हम माहौल तो ऐसा बन रहा है, ऐसी नीतियां ऐसे लोगों द्वारा बना रहे हैं जो समझते हैं? मेरा मानना है कि ऐसी नीतियां नहीं बन रही हैं क्योंकि ऐसे लोग नहीं हैं, ऐसी पॉलिसीज नहीं बन रही हैं क्योंकि ऐसे पॉलिसी बनाने वाले लोग। दरअसल नीतियां तो ऐसी बन रही हैं, सवाल मुआवजे से आगे का है। दरअसल नीतियां तो ऐसी बन रही हैं अर्जुन मेघवाल, और आप खुलकर नहीं बोल पाएंगे, मैं जानता हूं। चाहे जैसी नीतियां बन रही हैं उनकी मुखालफत आप मन ही मन करते हो, नीति तो अर्जुन मेघवाल ऐसी बन रही है। जिस भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर आपने इतना बड़ा राजनीतिक दांव खेल दिया है, कुल मिलाकर आने वाले सालों में क्या दशा यह नहीं हो जाएगी कि किसानों को अपनी जमीन छोड़नी पड़ेगी? वो शहरों में आएंगे, वो गार्ड बनेंगे, वो बस में कंडक्टर बनेंगे, वो ऑटो रिक्शा चलाएंगे, वो चौकीदारी करेंगे, किसानी नहीं करेंगे। क्या हम उस ओर नहीं जा रहे हैं? हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दरअसल किसानों की हम बिल्कुल उपेक्षा कर रहे हैं। अर्जुन मेघवाल मानेंगे? देखिए संदीप जी, ये डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन का हिस्सा है। हमारी सरकार की ऐसी कोई सोच नहीं है कि हम किसानों की दुर्दशा करें। पहली बात आपने कही कि आप खेत में गए क्या? मैं कह रहा हूं, मैं 1 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल तक, 18 अप्रैल तक खेतों में ही थे हम। जितना हमारा राजस्थान में आप मेरे सवाल का मर्म समझते हैं, किसानों से आप मेरे सवाल का मर्म समझते हैं। मैं मूल भी बैठ लो। 543 सांसदों में से आपको मैं हटा देता हूं। चलिए ये बताइए, 542 में से कितने जाते हैं खेतों में? खेतों में कितने जाते हैं? मैं आपको हटा देता हूं, बाकी 542 का बताइए। मेरी बात तो सुन लीजिए। आपने अपनी बात तो कह दी, मेरी भी सुन लीजिए। हाँ। मैं कह रहा हूं, मैं 1 अप्रैल से लेकर के 18 अप्रैल तक खेतों में ही था। आप चाहें तो बीकानेर से रिकॉर्ड से मैं मंगा करके चेक कर सकते हैं। मैं कॉन्टेस्ट ही नहीं कर रहा हूं। ये मेरी बात तो सुनिए। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे, आप अपनी बात ही कहते जा रहे हैं। आप मेरी बात तो सुनिए अर्जुन जी। भूमि अधिग्रहण पे सो बात ही 125 साल पुराना एक्ट कोई काम का नहीं है, इसलिए संशोधन 2013 में हुआ। आपकी सरकारों ने कहा प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए संशोधन आ रहा है। अभी भी आप चाह रहे हो कि किसान के हित की बात इसमें जोड़ दी है, तो सरकार तैयार है, लेकिन आप चाहते हो कि किसान सुधरे नहीं। हम चाहते हैं किसानों की दशा सुधरे। हम चाहते हैं कि किसानों की दशा की सुधरे। जब आप और अर्जुन मेघवाल इस तरह से भिड़ने लगते हैं, ये भूमि अधिग्रहण पर अटके हुए हैं। और अगर मैं जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करने लगूं कि पब्लिक इंटरेस्ट में कोई भी जमीन ली जा सकती है बिना कोई कारण बताए, जवाहरलाल नेहरू ने किया। इंदिरा गांधी ने जमीन आप ले लो, उसकी कीमत नहीं मिलेगी, उसकी कॉम्पनसेशन मिलेगी, ये इंदिरा गांधी ने किया। आप मुझे फैक्चुअली इनकरेक्ट बता दीजिए, मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू जी की आप बात कर रहे हैं,
तो देश में जब देश आजाद हुआ था, देश में विकास की शुरुआत हुई थी, बड़ी बड़ी BHEL जैसी और HAL जैसी फैक्ट्रीज आनी थी, नहर बननी थी, तमाम चीजें थी। और आज जब ये यूपीए की सरकार ने ये एक्ट को बनाया, तमाम किसान संगठनों को साथ लेके, तमाम विरोधी पार्टियों को साथ लेके, भारतीय जनता पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की जो चलिए, मैंने आपका तर्क सुना, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, मुझे लगातार कहा जा रहा है, मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा। सुकेश, 20 सेकंड में आपको कुछ ऐसी सेंस मिली कि राजनेता दरअसल अब किसानों की बात करने लगेंगे? क्या ये आंसुओं का सैलाब, मर्म का सैलाब, शब्दों का सैलाब जो बहने लगा है, क्या किसानों की आत्महत्या बंद हो जाएंगी आने वाले दिनों? मैं एक फैक्ट्स के साथ खत्म करता हूं, एक फैक्ट रखता हूं आपके सामने। हम बार बार कहते हैं और पता नहीं हम हकीकत से मुंह चुराते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अभी स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया था जिसमें यह कहा गया कि अगले 10 सालों में अलग अलग जो इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर हैं या अलग अलग सेक्टर है, उसमें स्किल्ड लेबरर की, स्किल की ज्यादा जरूरत है। लेकिन कृषि, एग्रीकल्चर एकमात्र ऐसा सेक्टर है जिसमें अगले 10 सालों में उसकी जरूरत बहुत कम रह जाएगी। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर की, कृषि की क्या स्थिति है, इससे ही लगभग 3.5 करोड़ कम हो जाएंगे किसान। 2013 का आंकड़ा है